यमुना नदी की सफाई को लेकर सदर बाजार व्यापार मंडल का सरकार पर हमला। सदर बाजार व्यापार मंडल के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा और अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने यमुना नदी की सफाई न होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। टॉप स्टोरी के संवाददाता से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यमुना हमारी माता और सनातन धर्म की पूजनीय नदी है, लेकिन इसे साफ करने के नाम पर केवल राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को आपसी आरोप प्रत्यारोप छोड़कर यमुना की सफाई पर गंभीरता दिखानी चाहिए। हर चुनाव में पार्टियां इसे साफ करने का वादा करती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दा भुला दिया जाता है। सर, अपना परिचय। राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। सर, यमुना नदी को साफ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है जो यमुना नदी साफ हो जाए? देखिए, यमुना जो मैया है, यमुना नदी है, वो एक केवल नदी नहीं है, हिंदुओं की आस्था का एक मुख्य केंद्र है। राधारानी सरकार स्वयं यमुना मैया से प्रकट हुई और भगवान सूर्य नारायण देव जो ब्रजमान जी के रूप में द्वापर युग में अवतरित हुए, उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। ये एक हमारी आस्था का प्रतीक है, पवित्र होना चाहिए। यमुना मैया तो अपने आप में पवित्र हैं ही, लेकिन हम अपने कर्म बांध रहे हैं, जो उसमें नाले का पानी जा रहा है, उसमें कूड़ा करकट डालते हैं। इसमें हिंदुस्तान के सभी नागरिक और सभी सरकारें पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। इसके ऊपर पूरी राजनीति हो रही है। राज्य सरकार कहती है कि हम सफाई कर नहीं पाए, केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जल वितरण करना। जिम्मेदारी हम सब की है, एक मानवता की जिम्मेदारी है। और इसको मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और एक सनातनी हैं और परमात्मा में पूरा पूर्ण विश्वास करते हैं, और जिनके साथ 150 करोड़ जनता पूरा विश्वास भी करती है कि सनातन धर्म उनकी दिव्य नेतृत्व में पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा और मानवता भी सुरक्षित रहेगी। जल को, इसके लिए मैं कहता हूँ, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन आयोग बनते हैं, यमुना शुद्धिकरण आयोग बनना चाहिए। उसमें राज्य सरकारों के जो मुख्यमंत्री हों वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, और उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि उनके क्षेत्रों से, उनके राज्य से जो यमुना में गंदे नाला मिल जाते हैं, जैसे आगरा में, दिल्ली के अंदर सारे नाले यमुना में गिरेंगे, तो वो उसका ड्रेनेज सिस्टम इतना प्रॉपर करें कि नाले वहाँ का शुद्धिकरण पानी के लिए जाएँ और यमुना नदी बिल्कुल क्लियर हो। वाजपेयी जी का एक सपना था कि सभी नदियों को जोड़ दिया जाए। मेरी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि वो सपना वाजपेयी जी का पूर्ण करें। वो एक दार्शनिक सपना था, एक वैज्ञानिक सपना था, एक आस्था वाला सपना था, एक जल और जीवन के शाश्वत पॉइंट पर एक सपना था। उस सपने को पूरा करें। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी कुछ दिन बाद बन जाएंगे। जो भी मुख्यमंत्री बने, जिस भी सरकार की आएगी, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बिना किसी बहानेबाजी के, बिना किसी राजनीतिकरण किए हुए जितने भी नाले यमुना नदी में जा रहे हैं उसको वो बंद करें, उसका सिस्टम बनाए। नाले नहीं गिरने चाहिए, पानी क्लियर होना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री का जो आयोग बनाएंगे या बनाएं, उसके अंडर में ये डिपार्टमेंट काम करे। जो भी सरकार इसको अवहेलना करे, उस सरकार के ऊपर पेनल्टी लगाए, उस सरकार के ऊपर जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है वो करे। लेकिन जीवन के रूप में जल देना, पवित्र जल देना, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर वो गंदा जल देंगे तो निश्चित तौर से लोग बीमार भी पड़ेंगे। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया हमारा बीमारियों के ऊपर खर्च हो जाता है। इंटरनल बीमारियाँ हो जाती हैं, किसी को किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, किसी को फीवर आ जाता है, और लॉट ऑफ बीमारियाँ हो जाती हैं इस तरीके से। तो प्रधानमंत्री एक जागृत प्रधानमंत्री हैं। मेरी एक जागरूक नागरिक होने के नाते, व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री इसका आयोग बनाएं और शुद्धिकरण करें। आज फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन ने जो तिवारी जी हैं और जो इस यमुना मैया का उन्होंने पवित्र का एक जन जागरण चला रखा है, आज हमने 3-3:30 बजे अपनी फेडरेशन मीटिंग बुलाई है। और इसके लिए हमने उनसे कहेंगे कि स्कूल के बच्चों को लेकर पूरा मार्च पास करें, व्यापारियों को लेकर, और कॉलोनी में छोटी छोटी, जिस तरीके से हम लोग जब दिवाली के बाद प्रभात फेरी निकालते हैं, उस तरीके से जन जागरण के तौर पर प्रभात फेरी निकालनी चाहिए, ताकि आम जनता को भी इस बात का हो कि यमुना नदी में जल में कोई कूड़ा करकट ना फेंके। अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करेंगे इस विजन का, तो निश्चित तौर से सबको स्वच्छ पानी मिलेगा, धर्म भी सुरक्षित रहेगा, कर्म भी सुरक्षित रहेगा और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। सर, दिल्ली में जब भी चुनाव होते हैं,
जितनी भी सरकारें जो वादा करती है मैनिफेस्टो में सबसे वादा यही करती है सबसे पहले कि हम यमुना नदी को साफ़ करेंगे, तो क्या कारण जब भी वो सरकार आती है यमुना नदी साफ़ नहीं है? देखिए, जो चाहे वो कोई भी स्टेट हो, दिल्ली जैसी छोटी स्टेट है, कैपिटल है, यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर एक हैवी अमाउंट खर्च होना है, क्योंकि जब तक नाले बंद नहीं होंगे, नाले का निकासीकरण के लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक वो नाले का निकासी जो है यमुना नदी में हो रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री कहें चाहे वो कोई भी कहे। इसीलिए मैंने कहा कि एक आयोग बनाया जाए जिसमें सभी सरकारों के जल मंत्री इसके पार्ट हों, मुख्यमंत्री हों, और वो अपने अपने क्षेत्रों का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर करें, और यमुना नदी में जब नाले नहीं गिरेंगे तो जल स्वच्छ होगा, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूर्ण करें, सभी नदियों को एक साथ जोड़ दें, और उनका जब पानी का फ्लो होगा, और जितने तट हैं यमुना के, जैसे हमारे दिल्ली के अंदर हैं या आगरा के अंदर, उनको एक पिकनिक स्पॉट में बदल दें, जो सफाई रहे वहाँ पर। और मैं जब करूँगा, जिस तरीके से जब सिस्टम बनाएंगी सरकारें, तो निश्चित तौर से हम एक सुंदर पवित्र जल ग्रहण करेंगे, और हमारी आत्मा भी प्रसन्न होगी, क्योंकि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, और एक मानवता के तौर पर सबको पवित्र जल मिलेगा। ये बहुत बड़ी जीत होगी। तो पूरा जिसे कहते हैं मानवता, प्रधानमंत्री और उन मुख्यमंत्रियों की धन्यवाद करेगी जिन्होंने एक अच्छी सोच को लेकर ये मुहिम को पूरा किया। सर अपना परिचय दीजिए। परमजीत सिंह पम्मा, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन। सर, यमुना नदी को साफ करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए सरकार को जो सफाई नहीं हो पा रही है? देखिए, पहली बात तो यमुना जी की सफाई के लिए राजनीतिक छोड़कर इस कार्य में लगना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, कोई भी पार्टी आती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है, वो राजनीति करती है, मगर यमुना जी की सफाई में करोड़ों रुपए का बजट पास हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, मगर किसी प्रकार का भी वहाँ सफाई का नहीं रह जाता। आज हमारी फेडरेशन ऑफ सदर बाजार की इसी को लेकर बैठक हो रही है, जिसमें व्यापारियों को यही किया जा रहा है कि वह भी इस मिशन में जुड़ें, क्योंकि कारण क्या है, यमुना जी अगर बचेगी तो दिल्ली बचेगी, हमारे परिवार बचेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य होगा। नहीं तो जिस प्रकार का पोल्यूशन है, जिस प्रकार का पानी है, हम तो एक तरह से यहाँ पर नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी होने के नाते भी यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों को हटकर एक बोर्ड बना देना चाहिए जो इसकी सफाई के लिए पूरा ध्यान रखे और सब कुछ करे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के मेरे ख्याल से तो उनके बस की बात नहीं रही। अब केंद्र सरकार या राष्ट्रपति या माननीय प्रधानमंत्री जी एक बोर्ड बनाए जो इसके ऊपर कार्य करे, और आने वाले समय में यमुना जी की सफाई के ऊपर वो बोर्ड के ऊपर IPS IAS ऐसे अफसर हों जो वो बोर्ड ध्यान रखे और उन चीज़ों को कराए, जिसमें एक जज भी बेशक उनमें लिए जाए जो उन पर कड़ी नज़र रखें। अगर इस प्रकार की बात होगी तभी यमुना जी की सफाई के ऊपर कुछ होगा, नहीं तो कभी होगा हरियाणा के ऊपर बात आएगी, कभी पंजाब के ऊपर आएगी, कभी यूपी के ऊपर आएगी, कभी दिल्ली के ऊपर आएगी। मतलब कि क्या यार ये तुमने बना दिया है यमुना जी की सफाई को इतनी, ये देखो महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको तुमने एक राजनीतिक अखाड़ा बनाकर दिल्ली की जनता की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। यार कहाँ की ये राजनीति है? आप ये समझो कि राजनीतिक मुद्दा ही बन के रह जाता है हमेशा। इसके लिए कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी इसके लिए क्यों नहीं मतलब कि सख्त होती, या किस इस विषय को लेकर कोई भी जिस प्रकार का होता है कि मैंने ये विषय को करना है, पहले मेरा मिशन होना चाहिए, वो मिशन नहीं लगता। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह चुका है। इसको लेकर हमारी फेडरेशन जल्द ही कोई कदम उठाएगी और दिल्ली के व्यापारियों को इकट्ठा करके इसको लेकर सड़कों पे उतरेगी। सर, दिल्ली में जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव में हमेशा यही वादे किए जाते हैं। सबसे पहला वादा यही किया जाता है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम यमुना की सफाई करेंगे, लेकिन पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार है, वह भी हर बार यही वादा करते हैं। इस बार भी दिल्ली में चुनाव है, अब भी यही वादा कर रहे हैं सबसे पहले हम यमुना नदी को साफ करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाते। देखिए, यमुना नदी, मैंने आपको क्या कहा, ये राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है, राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जिस प्रकार आप देखिए कई मुद्दे ऐसे थे जो राजनीतिक बन के खत्म हो गए, उन पे कोई भी कार्य नहीं हुआ। आज हमें यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना, इसको हमें भविष्य का मुद्दा बनाना है। हमारा भविष्य कैसे सेफ रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सेफ रहेगा, आने वाले समय में हम दिल्ली को कैसे सेफ रख पाएंगे, हवा पानी ये चीज़ें भी सेफ रहेंगी तो हम कैसे सेफ रहेंगे। और इस चीज़
के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि व्यापारियों की आवाज़ पूरे देश में जाएगी और देश के व्यापारी को इकट्ठा करके, क्योंकि ये दिल्ली का मुद्दा नहीं है यमुना जी, ये पूरे देश का मुद्दा है। जहाँ जहाँ से भी यमुना जी है वहाँ वहाँ सफाई की जरूरत है। उसको लेकर हम लोग एकजुट हों और आने वाले समय में जितनी भी सामाजिक, धार्मिक और दूसरी संगठन है, व्यापारी संगठन है, वो एकजुट होकर काम करें। ये राजनीतिकों के ऊपर जब आप भरोसा छोड़ेंगे, जब आप इनको आके दिखाएंगे, तभी ये काम हो पाएगा। अगर आप इनके भरोसे बैठे रहे कि ये यमुना जी साहब कर देंगे, नहीं हो पाएगी यमुना जी साहब। मैंने पहले ही कहा, एक बोर्ड का गठन होना चाहिए। वो बोर्ड में हमारे कोई चाहे वो जज जो हैं वो होने चाहिए, हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या रिटायर्ड जज को कोई लिया जाना चाहिए जिस पे वो बोर्ड पे नज़र रखे। उस पर IAS IPS अफसर ऐसे होने चाहिए जो कार्य करा सकें, जिसमें आने वाले समय में हमें ये हो कि हमारी दिल्ली सेफ है, हमारी यमुना जी सेफ है, हमें घर पे पानी जो मिल रहा है वो स्वच्छ मिल रहा है। सर, राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपया यमुना की सफाई के लिए दिया जाता है, क्या कहीं ना कहीं इस पे भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। मैंने क्या कहा, कई मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जो बेसिकली सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे ही चल पाते हैं। उनका मेन मकसद ये नहीं रह जाता कि हमने कोई कार्य करना है, उनका मेन मकसद रह जाता है कि हमने इस पर राजनीति करनी है। और आज इस पर खुल के राजनीति हो रही है। एक समझ लो कि दिल्ली की जनता के सामने एक नंगा नाच हो रहा है, जो दिल्ली की जनता आके मूंद कर क्यों बैठी हुई है। मैं तो ये कहूँगा जनता को एक स्टैंड लेना चाहिए कि अगर यमुना जी साहब नहीं तो हम आपके साथ नहीं, अगर यमुना जी साहब है तो हम तब आपके साथ हैं। तो इसलिए अगर यमुना जी साहब होंगी तभी हमारा भविष्य आगे सुधर पाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।